वो यार बताते भी नहीं हमारा आपको यार। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जिसको हम सॉरी ऑन ही नहीं करें। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ेंगे। हम नॉर्मल भाषा में इसको एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट मतलब एसबी कॉन्कॉर्ड को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और ये जो हम एसबी कॉन्कॉर्ड पढ़ते हैं वो क्लास 9th और 10th के सीबीएसई ग्रामर पैटर्न में हमारा दिया होता है। इसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे एग्रीमेंट है, जिसको एक हम क्लास 12th में 11th 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ा जाता है, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा जाता है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़ा जाता है, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके सिंटैक्स पढ़ते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? हाउ टू फाइंड एरर। तो उसी का एक पार्ट हमको छोटा सा पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होता है, क्या हर एक सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं कर सकता? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है यू और वहाँ पे आपके सामने वॉज और वर का 2 ऑप्शन है और गुड बॉय, मैंने ऐसा लिख दिया। अब जरा आप बताओ बेटा कि जैसे ही मैंने लिखा है यू वॉज ऑब्लिक वर और गुड बॉय, आप हमेशा यू के साथ वर को ही एग्रीमेंट करोगे कि नहीं करोगे? मतलब ये हमारा यू सब्जेक्ट था और आपने वर को एग्रीमेंट कर दिया। ठीक वैसे ही बेटा इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है और ग्रामर के माध्यम से माना जाए बेटा तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एरर फाइंड करने के लिए आता है तो मिस्टेक यहीं पे देता है, यहीं पे हमको पढ़ना होता है। तो हमको लगभग 15 से 20 रूल हम ऐसे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, एसबी कॉन्कॉर्ड के बारे में, जो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार कर देगा। मतलब बोर्ड कहीं से अगर क्वेश्चन देता है आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एसबी कॉन्कॉर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट समझ में आ रहा? यही। चलो अब इससे थोड़ा सा एक छोटा सा हम की तरीके का हम सॉल्व करेंगे कि इसका बेस क्या है। मतलब अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो बेस क्या है? तो सबसे पहले जो बेस होता है तो हम ये तैयार करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट वो भी 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट भी होते हैं क्योंकि इसमें जो गेम है ना, इसमें गेम किसका है? सब्जेक्ट और वर्ब का ही गेम है। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब का ही गेम है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो भी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकते हैं बेटा? इसको फोकस करना है। तो जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है उसमें जैसे आ जाता है ही, सी, इट, समझ में? या फिर अगर किसी का सिंगल नेम हो, नेम जैसे राम, राम एंड श्याम करोगे तो फिर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा प्लूरल के सब्जेक्ट में आ जाएगा। केवल एक नेम चाहिए वो होता है। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आगे आप दिस भी बोल सकते हो, डैट भी होता है, ये सब के सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें बेटा तो वो होता है यू, वी, दे, समझ में आ रहा? डबल नेम आ जाएगा आप, जैसे राम एंड श्याम, समझ में आ रहा बेटा? ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ तक कि दिस जो होता है, दिस और दोज, ये भी होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एसबी कॉन्कॉर्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब जो भी गेम चलेगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, आप लोग नोट करोगे। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग।
तो जैसे ही हमने सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा है बेटा, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, वैसे ही हम वर्ब के भी बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं और कौन कौन से हमारे प्लूरल वर्ब होते हैं। अगर तुम वर्ब की कैटेगरी में देखोगे, देखो उसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा, चालू करके चला गया, उसको नहीं वहाँ उसको कर लीजिए। अरे वो जो पानी दिया है, पानी चल रहा है उसको यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। अब वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ग सिंगुलर वर्ग और प्लूरल वर्ग क्या होता है इसको बताइए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इज, वॉज, हैज, और अब बात करें हैड प्लूरल भी होता है, सिंगुलर में भी आता है। और जितने भी एस और ई एस वाले जो वर्ब होते हैं ये सब के सब सिंगुलर वर्ब होते हैं। अगर हम प्लूरल वर्ब के बारे में बात करेंगे तो जैसे आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, समझ में आ रहा है। या फिर अगर हम बात करेंगे वर्ब लेकिन मेन वर्ब विदाउट एस और ई एस, विदाउट एस और ई एस, इसमें एस, इसमें देखो याद कर लेना, अगर कोई तुमसे पूछता है कि मेन वर्ब में कौन सिंगुलर होता है और कौन प्लूरल होता है, बहुत सिंपल है। देखो तुम कह रहे हो जैसे ये गो लिखा है ना, अगर इसमें एस और एस ऐड हो जाएगा तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। जैसे प्ले, ये प्लूरल, अगर तुम इसमें एस ऐड कर देते हो तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। किसी भी मेन वर्ब में अगर एस और एस जुड़ जाता है बेटा तो सिंगुलर बन जाता है, और विदाउट एस और एस है तो हमारा प्लूरल होगा। तो ये थे हमारे सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, और इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि इसके जो हमारा फर्स्ट रूल है ना बेटा वो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्री विद प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा है? याद कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही एग्रीमेंट करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। ये पहला और दूसरा रूल था, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता, एग्जाम्पल क्या है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारे आप उसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये था कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा रवि और आपके सामने दो ऑप्शन है, मेन वर्ब का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ लर्न और लर्न्स और लेसन, ये आपका दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा और एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ वी लर्न और लर्न और लेसन। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन है हमारा। अब आप जरा बताइए ये है हमारा नेम क्या आता है, सिंगुलर नेम आता है, मतलब नेम जो होगा सिंगुलर का हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री विद सिंगुलर वर्ब। इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा पता है? मतलब जिस मेन वर्ब में एस और एस ऐड होता है वही ना सिंगुलर होता है। तो ये हमारा हो गया, समझ में? ये हमारा था प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करके मतलब वो मेन वर्ब जिसमें एस और एस नहीं आता है वो प्लूरल वर्ब होता है, तो इसके साथ ही एग्रीमेंट करेगा। समझ में आ रहा था बेटा? याद कर लेना इस चीज़ को, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्री विद प्लूरल वर्ब। जो इसके ये हमारा बेस था और इस वीडियो में हम केवल आपको बेस समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मैंने आपसे बोला 15 to 20 रूल हमको पढ़ना है, उसको हम पढ़ेंगे और इसमें से एक रूल तो आपका फाइनल हो गया जिसको हम बेसिक बोलते हैं, बेसिक रूल होता है। उसका आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, बेस जब तक बेस नहीं तैयार होगा कैसे तुम पहुँच पाओगे, समझ में आ रहा है? तो बेस अपना अच्छे से तैयार कर लो और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में जो भी आपको बताया गया है उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो हम पढ़ेंगे वो इसके जो रूल्स हैं 15-20 उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।